हरि अनंत हरि कथा अनंता, और जो इस कथा को सुनेगा वो उस अनंत भवसागर से पार हो जाएगा जिसके फेर में इंसान बार बार इस संसार में पैदा होता है। अब जब भागवत की बात हुई है तो हमारे मीरा भाईंदर शहर में इस समय पूरा जो हमारा भाईंदर शहर है भागवतमयी हो चुका है। कई सारे ऐसे महाराज हैं जो अपनी दिव्य वाणी से लोगों को भागवत की कथा सुना रहे हैं, और जब सुनाते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज मानो अपने मुख से जो है भागवत सुना रहे हैं, स्वयं सुखदेव जी महाराज उन महाराज जी के अंदर वासित हो गए हो। उसी प्रकार इस वक्त आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रद्धेय राजीव कृष्ण जी महाराज जी, जो आज यहाँ पे श्री राम जानकी सेवा समिति द्वारा आयोजित भागवत कथा में जो है यहाँ पर महाराज की भूमिका निभा करके लोगों को भागवत कथा का यहाँ पर जो है श्रवण करवा रहे हैं। तो सबसे पहले महाराज जी प्रवासी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वार्ता शुरू करूं उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अपने जीवन का एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए जो आपको नहीं जानते, आपको जानना चाहते हैं। दास का परिचय आपने नाम के द्वारा दिया ही है, लेकिन नाम तो ठाकुर जी का है। हम मूलतः जो हमारा ये शरीर है ये हमारे माता पिता मिथिला की पावन भूमि से आए हुए हैं। हमारे दादाजी और हमारे नाना जी दोनों रामायण के महाआचार्य हुए थे, इस कारण से दोनों का हमारे माता पिता का संबंध हुआ। इसलिए मिथिला के प्रखंड से आकर के कलकत्ता में निवास कर कर पुनः महाराष्ट्र की भूमि दुलिया को उन्होंने चयन किया, और वहाँ अच्छे साधु संतों का सानिध्य में रहना, इस कारण से ठाकुर की कथा का आनंद जीवन में आने लगा। संतों का संग और जीवन का ढंग बदल जाता है, इसलिए श्री रमेश भाई ओझा जी हो, आदरणीय मुरारी बापू हो, साथ ही साथ श्री किशोर जी व्यास, या अभी जो राम मंदिर के सलाहकार समिति में जिनको गोविंद देवगिरी जी कहते हैं, उनका आशीर्वाद स्नेह मुझ पर बरसता रहा। और उसके बाद जीवन की आपाधापी में 9वीं क्लास से कथा आरंभ हुई, उम्र की 12-13 वर्ष की अवस्था से, तो आज तक 2023 तक लगभग ठाकुर कथा चला रहे हैं। 1999 से तो 2023 तक ठाकुर सेवा हो रही है। मेरे गुरुदेव श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज श्री पद्मश्री अवार्ड से नवाजित हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, तो बहुत अच्छे साधु रहे, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहा, इसलिए यहाँ तक की यात्रा हमसे संभव हो पाई। महाराज जी, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आपको लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे हिंदुस्तान में जो भागवत कथाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही है, उनकी संख्या बहुत बढ़ गई, उस पर आप क्या कहेंगे? यथा राजा तथा प्रजा, राजा जैसा होता है वैसा प्रजा आचरण करने लग जाती है। राजा जब सेक्युलर मानसिकता का होता है तब उस समय में लोगों को एक डर, एक भय, एक वहम हो जाता है कि वो धर्म कार्य करे या ना करे, और धर्म करेगा तो शायद जेल में जाना पड़ेगा, जैसे वसुदेव जी को जाना पड़ा था बिना काम बिना कष्ट, और उनको मुक्त करने के लिए कृष्ण आते हैं। इसीलिए अब भगवान कृष्ण का भी मुक्ति का कारागार का रास्ता खुलता चला जा रहा है। तो जब योगी सरकार आएगी तो कथाएं बढ़ेगी, जब भोगी सरकार आएगी तो कथाओं में कमतरता हो जाती है। इसका यही एक कारण है। जो ये भागवत कथाएं हो रही हैं, आपको लगता है कि इससे जो युवा है वो धर्म के प्रति और जो है उसमें आते जा रहा है, धर्म की ओर जो है अट्रैक्ट हो रहा है? सनातन धर्म पे इतने आक्रमण हुए हैं, इन आक्रमणों के वजह से हमारे युवाओं के मस्तिष्क पर कुछ तो जंग चढ़ा है। पुरानी स्कूलों के वजह से हमको ग से गधा पढ़ाया गया, ग से गणेश नहीं पढ़ाया गया। लेकिन फिर भी कितना भी कुछ कहा जाए जी, तो हर हिंदू का जो रक्त है वो कहीं ना कहीं तो राम और कृष्ण का है जी, कहीं ना कहीं सनातन की अभिवृत्ति का है। तो थोड़ा सा जंग अब झड़ रहा है, और जंग झड़ते झड़ते उन लोगों को भगवत कृपा का अनुभव महसूस होने लगा है। सनातन धर्म की धर्मध्वजा सब जगह लहरा रही है, वो भगवा देख करके उसके शरीर के अंदर का जो रक्त भगवा है वो भी दौड़ने लगा है, इसलिए वो भगवान की कथाओं की ओर आकर्षित हो रहा है। इससे उनकी उन्नति का मार्ग खुलेगा, उनकी अधोगति नहीं होगी, क्योंकि जॉनी जॉनी यस पापा कहने वाले बच्चे अगर श्री रामकृष्ण की कथा सुनने लग जाते हैं तो निश्चित ही उनका उत्थान होने वाला है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। धर्म और राजनीति आपको क्या लगता है कि एक साथ होनी चाहिए? इस पर आप क्या पृथक विचार देंगे? इसके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि धर्ममय राजनीति होनी चाहिए। धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है, धर्ममय राजनीति होनी चाहिए, धर्म के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्ममय राजनीति होनी चाहिए। क्योंकि धर्ममय राजनीति पूर्व काल से हमारे यहाँ चलती आई है। दशरथ जी वशिष्ठ जी से निवेदन करते हैं, क्या मैं राम जी को गद्दी पर बिठा सकता हूँ?
और तब गुरुदेव आज्ञा करते हैं कि जब भी समय मिले तो राम जी को जरूर गद्दी पर बिठाना चाहिए। हमारे यहाँ पर आपने वंश परंपराओं से देखा होगा, सांदीपनि ऋषि के आश्रमों में भगवान कृष्ण ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। गर्गाचार्य जी का अनुमोदन लेकर करके श्री कृष्ण कन्हैया के बाकी संस्कारों को परिपूर्ण किया गया। तो हमारे किसी भी राजसत्ता पुराने समय में बिना धर्म के या बिना धर्म पुरुषों के नहीं हुआ करती थी। पहले के समय में जब राजा अभिमान में उस गद्दी पर बैठता था तो उसको अभिमान ना आ जाए, इसलिए वो एक शब्द का उच्चारण करता था, को दंड्योस्मि, को दंड्योस्मि, को दंड्योस्मि। मुझे कौन दंड दे सकता है, मैं सारी दुनिया को दंड दे सकता हूँ, मुझे कौन दंड देगा। तब एक ब्रह्मदंडी साधु आता था और उसका दंड उसको स्पर्श करा देता था, तब राजा कहता था, हाँ ब्रह्मदंड्योस्मि, ब्रह्मदंड्योस्मि, ब्रह्मदंड्योस्मि। मुझे ब्रह्म दंड दे सकता है, मुझे धर्म दंड दे सकता है, और धर्म के द्वारा मुझे शिक्षा दीक्षा दोनों मिल सकती है। इसका वो आचरण किया करता था। इसलिए भ्रष्टाचार नहीं था, सदाचार था। आज धर्म विहीनता हो गई है, धर्म को बाजू में हटा करके राजनीति की जाती है, इसलिए पापाचार, अनाचार और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। पिछले 2-3 वर्षों में मैंने देखा है कि सनातन धर्म पर कई प्रकार के कई तरह के जो है उस पे हमले हो रहे हैं। सनातन धर्म संकट में आ रहा है, कोई राम जी का नाम ले रहा है, कोई कृष्ण जी का नाम ले रहा है तो उसके जो है गले पे छुरी चल जा रही है। ऐसे बहुत सारे वाक्य आए हैं, तो इस पर आप क्या टीका टिप्पणी करते हैं? अभी ऐसे होते हैं कि जब आप किसी नाली के मध्य में कोई कीड़े मारने के लिए जब फिनाइल का वर्षाव करते हैं तो कीड़े कुलबुलाते हैं। जब आप माथे के अंदर जुआ फंस जाए तो जब मेडिकल लगाया जाता है तो फिर जुए जो है काटना ज्यादा शुरू करते हैं जी। तो उसी प्रकार जब सनातन धर्म का उदित हो रहा है तो इन लोगों को लगता है कि किसी भी तरीके से रामकृष्ण का नाम बदनाम कर दिया जाए, जो युग युगों से चलता आया। इनको भारत के ग्रंथ, भारत का संत और भारत का पंथ कभी प्रिय नहीं था, इसलिए इन्होंने नालंदा तक्षशिला की विद्यालयों के किताबों को जलाया जी। हमारे मूल परंपराओं को नष्ट करने का प्रयत्न किया, भारतीय शिक्षा प्रणाली को नष्ट करके, गुरुकुल को नाश करके अपनी जो है अंग्रेजी स्कूलों को सामने प्रस्तुत किया और हमारे लोगों में भेद उत्पन्न कर दिया। हम लोगों ने शुद्धि अशुद्धि इस बात का विचार किया था, लेकिन इन लोगों ने इसको छूत और अछूत के रूप में प्रस्तुत कर करके हमारी बदनामी की। अब वो भी नहीं हो पा रहा है तो रामकृष्ण का नाम लेने वाले का गला काटो, सीधी बात ये कर रहे हैं। तो इसलिए अब सनातनी हिंदुओं को एक ही बात पर दौड़ना चाहिए, एक ही बात विचार करना चाहिए, आत्मा रक्षितो रक्षितः। अब आप अपने आपकी रक्षा करोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी। धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा में दौड़ो, धर्म तुम्हारी रक्षा के लिए निश्चित ही भागा दौड़ा तुम्हारे पीछे। एक आखिरी प्रश्न है, उसके बाद हम अलविदा लेंगे। जो भी दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं हमारे मीरा भाईंदर शहर के, अभी आपने एक बात भी कही थी कि अगर है तुम्हारे पास तो दान करो, है तुम्हारे पास तो उसको लोगों में लुटाओ। तो उस संदर्भ में मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप एक संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, भगवान ने सब चीजें सबके पास व्यवस्थाएं दी है। एक हमारे भागवत जी में एक विषय आता है, नंद जी को महामना कहा। महामना का अर्थ है जिसका मन बहुत बड़ा होता है। जिसके पास धन बहुत बड़ा होता है वो नहीं होता, जिसके पास मन बड़ा होता है वो खुद सबको लुटवाता है। कृष्ण भगवान के प्रागट्य पर उन्होंने लुटवाया और लूटने वाले ने भी लुटवाया। ऐसा नहीं कि लूटने वाला है बस अपने पास रखा रह गया, तो उसको जब अच्छा लगा कि उसने फिर और कृष्ण भगवान के नाम से दूसरे को दे दिया। तो सनातन धर्म यही कहता है कि आप धर्म के लिए, समाज के लिए, देश हित के लिए आपको जब भी कुछ दे करके बनना पड़े तो निश्चित दे देना चाहिए। अगर आप अपने विचार दे सकते हो तो जरूर दान करो। आप अगर वस्त्र दान कर सकते हो तो जरूर किसी नंगे के ऊपर वस्त्र पहना दो। अगर कोई भूखा आपको दिख रहा है तो उसको जरूर भोजन कराओ। विश्व भर में मिशनरी स्कूलों से, मिशनरीज के द्वारा वर्ल्ड वाइड पैसा आता है और भारत में धर्म परिवर्तन के लिए पैसा चलाया जाता है। वर्ल्ड से हलाल के नाम से, आतंकवाद के नाम से फंडिंग आती है और बाकी अन्य अन्य धर्मों में उसको बांट दिया जाता है। तो अब पूरे विश्व के भारतीय अगर एकत्र होकर के 1 रुपया भी अगर एक दिन में खर्चा करते हैं धर्म के प्रति तो 125 करोड़ से ऊपर जनता हो चुकी है। तो सोचो 1 मिनट में 125 करोड़ रुपया इकट्ठा हो सकता है और 125 करोड़ से हम कितनी गौशालाएं, कितनी हॉस्पिटल, कितने गुरुकुल, कितने धर्म में काम कर सकते हैं। तो मनुष्य अपने 1 रुपए की कीमत को जाने और उसको सही जगह पर उस धर्म में पैसे को डाले। और बोलते समय में एक निवेदन भी मैं पुनः हाथ जोड़ के करूंगा जनताओं से, सरकार के अधिग्रहण में रहने वाले किसी भी मंदिरों में कोई भी जनता 1 रुपया भी नहीं डाले, क्योंकि आपका 1 रुपया वो जो जा रहा है उसका दुरुपयोग कर करके मदरसाओं के डेवलपमेंट में, फालतू चीजों में व्यवस्था की जाती है। पैसा हमारा और हमारे विरोध में काम आए
ऐसा कार्य भारत में नहीं होना चाहिए। भारत का पैसा, सनातन का पैसा सनातन के धर्म के लोगों में काम आए, इसलिए आप अपने गली में, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में, आपके नजदीक में रहने वाले किसी गौशाला, गुरुकुल, मंदिर, सेवा के स्थान और ट्रस्टों को दान करें, जिससे आप अपने हाथों से खुल करके अपनी दान का फायदा उठा सके और अपनी सेवा को ठीक तरीके से देख सके। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आज यहाँ पर पंडित श्री राजीव कृष्ण जी महाराज जी ने अपना अहम वक्तव्य रखा है, अपनी अहम जानकारी, अपना अहम तजुर्बा उन्होंने आज हमारे साथ साझा किया है और बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर बोली है कि हम जो सरकारी उसमें पैसे चढ़ाते हैं, हमें वो नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि हमारा वो जो पैसा है वो धर्म कार्य में नहीं बल्कि अधर्म कार्य में इस्तेमाल हो रहा है। वो कहीं ना कहीं हमारे धर्म को, हमको धर्म से पतन करने के लिए जो है उस पैसे का इस्तेमाल होगा। इस तरह की बहुत सारे जो राज हैं आज उन्होंने यहाँ पर आपको बताए हैं। आशा करता हूँ कि इनके वक्तव्य को सुनकर आप सभी प्रेरित होंगे और आप सभी अपने जीवन में धर्म का मार्ग जो है अपनाएंगे। और भी अगर कोई जानकारी हो तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं लिख दूंगा, इनसे बात करके इनसे जानकारी लीजिएगा। इसी के साथ आप देख रहे हैं प्रवासी खबर, मैं हूँ राम।